और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से, जहां मलाना में एक डंपर, एक रॉक ब्रेकर और एक गाड़ी पानी में बह गई है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ की वजह से किस तरह से यहां तबाही देखने को मिल रही है, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, एक बड़ी मशीन यहां पानी की धारा में समा गई है। दरअसल पार्वती नदी का जलस्तर अचानक काफी तेजी से बढ़ा, यहां बाढ़ आ गई और टीवी स्क्रीन पर आप देखिए मलाना की तस्वीर। हाइड्रा मशीन बाढ़ के पानी में बहती हुई नजर आ रही है। पानी का प्रचंड वेग एक साथ आता है अचानक से, और यहां सैकड़ों किलो की जो ये मशीन थी, इसको तिनके की तरह बहा कर ले जाता है। ऐसे पानी ये इस मशीन को अपने साथ बहा कर ले जा रही है जैसे कि ये कोई खिलौना हो। हालात काफी विस्फोटक बने हुए हैं। पंडोह डैम में ब्यास और पार्वती दोनों नदियों का पानी इसमें जाता है, और यहां देखिए अचानक फ्लैश फ्लड जैसे हालात आए और तेज बहाव में जो भी मशीन सामने आ रही थी वो बह गई। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों पहले मौसम का भयानक प्रहार देखने को मिला था, और देखिए डंपर यहां बहता हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर ऐसा लग रहा है जैसे मौसम का मूड इतना खराब हो चुका है कि सामने जो कुछ भी आए सबको बहा ले जाने पर आमादा है। भारी भारी गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। काला पानी ये बताता है कि किस तरह से पहाड़ी इलाकों से ये फ्लैश फ्लड की तस्वीर है। पानी की तेज धारा आ रही है गड़गड़ाहट की आवाज के साथ, और ये आवाज डराने वाली है। भारी भरकम मशीनें, गाड़ियां, ट्रक, जो कुछ भी सामने आ रहा है वो सब कुछ बहता चला जा रहा है, क्योंकि यहां पानी अपनी राह में आने वाली हर चीज को अपने साथ समेट कर ले जाने को आमदा है। हिमाचल प्रदेश को लेकर के पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वर्षों की अगर बात की जाए तो लगातार साल दर साल आपदा देखने को मिल रही है, और ऐसे में ये तस्वीरें फिर से यही बताती हैं। देखिए कुल्लू की तस्वीर अब देखिए, लैंडस्लाइड, कितना भयावह लैंडस्लाइड हो रहा है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट करके यहां पर गिर रहा है, मिट्टी है, चट्टान है, ये सब कुछ जमीन पर गिर रहे हैं, और जो कुछ भी इनकी जद में आ रहा है ये सबको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ साल से लगातार आपदा की मार झेल रहा है। बाढ़, फ्लैश फ्लड, तबाही की तस्वीरें, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, यहाँ फिलहाल जो पहाड़ी इलाके हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ये कुल्लू का मंजर है जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। पूरी तरह नदी में बदल गया है, और यहाँ से फिर आपका रोड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखिए पूरी तरह से खत्म। पहाड़ी इलाकों में पानी की रफ्तार बहुत तेज होती है, और ऐसे में जो बढ़ा हुआ जलस्तर होता है किनारों को तोड़ता हुआ जो कुछ भी इसकी चपेट में आता है। सड़क का ये हिस्सा देखिए, आधी से ज्यादा सड़क बह करके नदी में समा चुकी है। नदी और नाले यहाँ पर विनाश के दूत बने हुए हैं। कोई नामोनिशान पैदल चलने के लिए भी नहीं है यहाँ पर। स्थानीय लोगों की बातचीत सुनी जा सकती है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अब रास्ता पैदल चलने लायक भी नहीं बचा है। उधर बारिश से ऊना में हालात खराब हो गए हैं। शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। डीएफओ रेजिडेंस में भी पानी घुस गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे में भी जगह जगह जलभराव हुआ है। वाहन चालकों में स्थानीय दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सबके बीच मंजर देखिए, ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर पानी नहीं है, बल्कि एक जल धारा है, जल का स्रोत है, और उसके बीच में शायद घर ये बना हुआ था। ऐसा मंजर देख करके लग रहा है। नदी पूरे वेग से बहती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है काफी तेज धारा के बीच, पानी की प्रचंड मार के बीच ये रिहायशी इलाका अब रिहायशी ना लग करके ये पूरी तरह से जल धारा का हिस्सा लग रहा है। सोचिए जरा, जो लोग रह रहे होंगे ऊना में, इन घरों में, उनका क्या हाल हो रहा होगा। उनके लिए उनका पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। घर से बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि घर के चारों तरफ तो पानी का कब्जा है, और पानी की धारा भी इतनी तेज है कि अगर जरा भी कदम रखने की कोशिश की तो पैर उखड़ सकते हैं। लोगों की जिंदगी तबाह हुई है, लोगों की रोजी रोटी पर संकट आया हुआ है। देखिए दुकानों के अंदर 4 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है, और अंदर जो सामान था उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी में पूरी तरह बर्बाद हो चुका होगा। दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है। ये दुकानदार अपनी आंखों में बेबसी लिए हुए जो कुछ भी कतरा समेट सकते हैं उन दुकानों में बचा खुचा सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मानसून की बारिश से देश के कई राज्यों में आफत है, और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बाधित हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, फिर से यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। मंडी कुल्लू मार्ग बंद हो गया। बहुत सारे लोग लैंडस्लाइड के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। देखिए गाड़ियां किस तरह से यहाँ औंधे मुंह पड़ी हुई हैं। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, पत्थर नहीं, बड़े बड़े चट्टान, बोल्डर कहा जाता है इन्हें, और वो गिर रहे हैं नीचे। उसके चपेट में जो गाड़ियां आई वो पूरी तरह से उनका कचूमर निकल चुका है, बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी हैं।
लैंडस्लाइड से मुसीबत और ज्यादा बढ़ जा रही है। देखिए गाड़ियों का ऐसा हश्र हुआ है, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड बारिश के मौसम में एक बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि पहाड़ों से जो पत्थर गिर रहे होते हैं इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है, ये किसी बम से कम नहीं होते। और जिस भी गाड़ी पर देखिए ये पत्थर गिरे हैं, पूरी तरह से उसे बर्बाद कर दिया है। देखिए बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग चट्टानों के गिरने से बाधित हो गया है। बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। मनाली तक जगह जगह भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर से अभी पत्थर आ रहे हैं। देखिए पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक करके सड़क पर आया हुआ है और इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इसकी चपेट में जो कुछ भी आए वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। रास्ता यहां बाधित हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति गुस्से में है और अपना क्रोध निकाल रही है और पहाड़ टूट रहे हैं, दरक रहे हैं। मिट्टी तो छोड़िए, पहाड़ों से चट्टानें गिर रही हैं और ऐसे में ये लैंडस्लाइड रास्तों के लिए काल साबित हो रहा है। राजमार्ग बाधित हो रहे हैं। अगर कोई गाड़ी इसकी चपेट में आ रही है तो गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो जा रही है। लाहौल की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जिस्पा के पास बादल फटने से मरशेन नाले में बाढ़ आ गई। इस वजह से मनाली और लेह के बीच अहम सड़क मार्ग बंद हो गया। लैंडस्लाइड की तस्वीरें लोगों ने अपने कैमरे में कैद की हैं और ये मड स्लाइड है, क्योंकि इसके साथ साथ कीचड़ भी है और फ्लैश फ्लड की वजह से, बादल फटने की वजह से जो फ्लैश फ्लड आया है उसके बाद लाहौल का ये भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। मरशेन नाला जो है उसने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। कुल्लू से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों की आपदा जैसे हालात बने हुए हैं, क्या जानकारी मिल रही है अभी? बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में जो बारिशों का दौर है वो लगातार चल रहा है। इस वक्त हम कुल्लू जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले सड़क के पास मौजूद है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख पाएंगे किस तरीके से जो सड़क का हिस्सा है वो यहाँ पर धंसा हुआ है और जो नुकसान है वो यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में हो सकता है। लेकिन जो रात को बारिश का दौर है वो यहाँ पर थम गया था और बारिश थमने के बाद जो सुबह की पहली तस्वीर सामने आई वो सबसे पहले ये तस्वीर थी। ये जो कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर के पास का जो एरिया है, ये भूतान ब्रिज है जो कुल्लू जिला को कनेक्ट करता है, उसका ये इलाका है। और यहाँ पर जो है काफी अधिक मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ था और काफी तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। पूरे कुल्लू जिला की अगर बात की तो कुल्लू जिला में लगातार जो है वो बारिशों के चलते मौसम खराब चल रहा था। ब्यास नदी की बात की जाए या सरबरी खड्ड की बात की जाए, कॉल कर रहा है कोई। देखिए रास्ता मनीष हम देख पा रहे हैं कि आधे से ज्यादा रास्ता वो बह करके नाले में समा चुका है और ऐसे में लोगों को आवाजाही के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर डरावनी है और बताती है कि कितने हालात मुश्किल बने हुए हैं। कुल्लू की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड भी हो रहा है, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। उधर बात की जाए अगर मैदानी इलाकों की तो राजस्थान के धौलपुर में भी भारी बारिश हुई है। उर्मिला बांध सागर से ओवरफ्लो के कारण सैलाब आ गया और इस वजह से धौलपुर में हालात बिगड़ गए। जिले के उर्मिला बांध सागर से ओवरफ्लो होने पर नेशनल हाईवे नंबर 11B को काटा गया, जिससे पानी को दूसरे साइड निकाला गया। 11B करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर आदि जिलों को जोड़ता है। जिला प्रशासन की ओर से वैकल्पिक रास्ता इतना दुर्गम है कि लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर में बारिश के बाद लगातार जो बाढ़ के हालात पैदा हो गए। मेरे पीछे आप तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो लगातार लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। ये उर्मिला सागर बांध का पानी है जो लगातार ओवरफ्लो होकर निकल रहा है। बात करें NH11B जो फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से काटा गया, जो करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर को जोड़ता है। यहाँ से गुजरने वाले रास्ते पर UP MP के कई वाहन यहाँ से गुजरते हैं जो राजस्थान को जोड़ते हैं, तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना इस बारिश के मौसम में करना पड़ रहा है। पूर्व में भी, पिछले वर्ष भी जो परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर जिला प्रशासन व NHAI पूर्व में भी इस स्थायी समस्या का हल कर देते तो लोगों को इस परेशानी भरी दुर्गम रास्ते से नहीं गुजरना पड़ता। पीछे देख ही रहे किस तरह से लोग पैदल, बाइक सवार इस दुर्गम बड़े रास्ते से गुजर रहे हैं। लोगों को यहाँ से गुजरने में काफ़ी परेशानी का सामना करना हो रही है। लोग काफ़ी जो रोजाना का आवागमन है वो बाधित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी ये बारिश ने खड़ी कर दी है। कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता भी यहाँ देखने को मिली है।
कैमरामैन भूषण सोनी के साथ भानु शर्मा, जी मीडिया, धौलपुर। और हमारे सहयोगी भानु शर्मा हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। भानु, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, किस तरह से हाईवे पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। ऐसे हालात कब तक बने रहने के आसार हैं? तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं। जी बिल्कुल, बात करें धौलपुर में बारिश के बाद जो सैलाब बना, सैलाब के बाद जो हालात बिगड़ गए वो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जो उमला सागर बांध है, इसमें ओवरफ्लो होने के चलते बांध को न टूटने से बचाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जो NH11 भी है जो करौली सवाई माधोपुर को जोड़ता है, तो उसको काटा गया। इसके बाद उस पानी को दूसरी साइड में डाला गया, कहीं काटा गया, जिसके बाद से जो उमला सागर का जो वैकल्पिक रास्ता निकाला गया लोगों के लिए आवागमन का, ये बेहद ही टूटा हुआ और गड्ढेनुमा है। इसमें लोग काफ़ी, जो आप मेरी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बाइक सवार है जो रास्तों में फंस रहे हैं। लोग पैदल भी बाइकों से उतर कर निकल रहे हैं, लोगों की बाइकें जैसे रास्ते में गिर रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो प्रशासन की उदासीनता, लापरवाही है कि पिछले वर्ष भी यही स्थिति पैदा हुई थी। अगर पिछली बार प्रशासन अस्थायी समाधान कर देता तो कहीं ना कहीं ये इस बार जो मौसम है, इसमें बारिश के मौसम में लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती। बात करें धौलपुर जिले को तिहरी मार झेलनी पड़ी, क्योंकि उधर चंबल नदी भी बाढ़ आ गई, चंबल नदी में एवं पारू नदी भी उफान पे। तो धौलपुर जिले के काफी भयावह दिखा रहे हैं भानु, जिस तरह से आपकी धौलपुर इलाके की स्थिति काफी विकट नजर आ रही है और डैम ओवरफ्लो हो चुका है और ऐसे में हाईवे भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। हाईवे काट करके ये बचाने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए भानु। तो ये धौलपुर की तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे थे। तो चाहे पहाड़ी इलाके हो चाहे मैदानी इलाके हो, हालात काफी यहां पर मुश्किल बने हुए हैं। राजस्थान के धौलपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे।